सो हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। मैं दीपक नागर बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर। सो गाइस, बीएमएस में एडमिशन लेने के बाद बच्चों को सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये रहती है कि हम जो है कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करें अपने बीएमएस की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। हिंदी करें, इंग्लिश करें या जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करें। तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है आज मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कॉलेज जो है कौन से रीजन में मिला हुआ है। अगर आपको नॉर्थ में कॉलेज मिला हुआ है तो मेजोरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स आप जो है हिंदी में ही पढ़ते हैं, और साउथ में अगर आपको कॉलेज मिला हुआ है तो आपको जो है इंग्लिश या फिर वहाँ की रीजनल लैंग्वेज होती है तो वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हुए आपको वो सब्जेक्ट्स मिलेंगे जो आयुर्वेदिक के सब्जेक्ट्स है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि नॉर्थ के अंदर जो मेजोरिटी ऑफ कॉलेज है वो हिंदी में पढ़ते हैं, और साउथ के अंदर जो मेजोरिटी ऑफ कॉलेज है या तो वहाँ की रीजनल या फिर इंग्लिश में वो आयुर्वेदिक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ बात ये आती है कि आपको जो है कौन सी लैंग्वेज लेनी चाहिए, भले आपको कॉलेज नॉर्थ में मिला हो या साउथ में मिला हो। तो अब मैं आपको एक एक करके पॉइंट्स बताने वाला हूँ कौन सी लैंग्वेज जो है आपको आयुर्वेद पढ़ने के लिए बेस्ट रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मॉडर्न के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको इंग्लिश में ही पढ़ने होते हैं, लाइक एनाटॉमी हो गया और फिजियोलॉजी हो गया। इनको तो आप हिंदी में पढ़ ही नहीं सकते, ये आपको मस्ट है कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ने होंगे। अब बात करते हैं हम आयुर्वेदिक सब्जेक्ट्स की। तो आयुर्वेद के अंदर जो होते हैं संहिता आती है, पदार्थ आती है और संस्कृत आती है। संस्कृत में भी आप जान लीजिए कि संस्कृत तो संस्कृत में ही होती है, तो उसे आपको संस्कृत में ही पढ़ना होगा। उसमें कुछ डेफिनेशन है जैसे संज्ञा की हो गई, और भी अदर जो ग्रामर के सब्जेक्ट्स है उनकी डेफिनेशंस को आपको जो है हिंदी में ही याद करना होगा। चाहे तो आप उन्हें इंग्लिश में भी कर सकते हैं, बट हिंदी आपके लिए बेस्ट रहेगी क्योंकि संस्कृत किसी ने पढ़ी भी होती है 9-10 तक या 5-6 तक, तो वहां आपने संस्कृत को जो है इंग्लिश में नहीं पढ़ा होता है। तो संस्कृत जो है आप जो है हिंदी में पढ़िएगा, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब बाकी के जो सब्जेक्ट्स थे लाइक संहिता हो गया, पदार्थ हो गया, इनको हम कौन से लैंग्वेज में पढ़ें, तो ये आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आती है। अब मैं यहाँ छोटे छोटे पॉइंट बताने वाला हूँ कि आपको जो है इन सब्जेक्ट्स को कौन से लैंग्वेज के अंदर पढ़ना होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि वर्ड्स प्रॉब्लम को लेकर। लाइक जो आप संहिता में देखते हैं कि मल अगर कोई शब्द आया है तो वहां पे हम इंग्लिश में जब उसे देखते हैं तो मल का स्पेलिंग होता है MALA, ठीक है। हिंदी में वो नॉर्मल सा मल होता है, इंग्लिश में MALA। अब आप जब उसको प्रोनाउंस करने जाएंगे तो आप उसे क्या कहेंगे, मला। कुछ शब्द है और जैसे शुक्र हो गया तो आप शुक्र को इंग्लिश में लिखते हैं शुक्रा। उसे प्रोनाउंस जब आप करते हैं तो आपको शुक्रा पढ़ना होता है। तो इनिशियली आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी वर्ड्स को समझने में, उनको प्रोनाउंस करने में कि उनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। बाल, चाणक्य, ऐसे जो बहुत सारे शब्द हैं तो उनमें आपको बहुत दिक्कत आएगी। लाइक आप बाल को जो है इंग्लिश में बाला पढ़ेंगे। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स की प्रॉब्लम आपको शुरू में आने वाली है, तो वहां पे आपको कंफ्यूजिंग सा लगेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये बेसिक सी एक प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में। और यहाँ पे कंटेंट जो होता है वो इंग्लिश में थोड़ा सा कम ही दिया जाता है। लाइक हिंदी में आप जो है उस चीज को अच्छे से समझ पाते हैं। जो इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो इंग्लिश सब्जेक्ट्स लेते हैं, वो खुद भी हिंदी की बुक्स की हेल्प लेते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश की बुक्स हैं उनमें थोड़ा सा कंटेंट कम पाया जाता है और उसमें इतना इजी लैंग्वेज होता भी नहीं है जितना हिंदी की लैंग्वेजेस में उन आयुर्वेदिक सब्जेक्ट्स को समझाया जाता है। तो यहाँ जो है मैं हिंदी को ही ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि हिंदी आपको लेनी चाहिए आयुर्वेदिक पढ़ने के लिए। और एक और पॉइंट है कि आयुर्वेद के अंदर आपको श्लोक पढ़ने होते हैं, और श्लोक अगर आपने पढ़ लिया तो उसको जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखा होता है। तो जो श्लोक होता है वो संस्कृत में लिखा होता है, मतलब वहां से आप उसको डिकोड करके हिंदी में निकाल सकते हैं कि उसका मतलब क्या है। तो जब आप उस श्लोक का समरी लिखेंगे तो अगर वो हिंदी में लिखेंगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर उसको आप इंग्लिश में लिखोगे तो एक तो आपके पास लिमिटेड रहेगा कि हाँ कुछ लिमिट में ही आप उसका आंसर लिख सकते हैं। हिंदी में आप क्या मन से कुछ बना के लिख सकते हैं, इंग्लिश में आपको बहुत सोचने की जरूरत पड़ेगी। जितना बुक्स में लिखा है आप उतना ही लिख पाएंगे, और हिंदी में क्या है आप अपनी तरफ से जो कुछ एक्स्ट्रा जो आंसर होते हैं वो भी उसमें ऐड अप कर पाएंगे। तो ये यहाँ मैंने बताया आपको कि हिंदी और इंग्लिश में आपको कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा प्रीफर रहेगी, क्यों आपको और हिंदी लेनी चाहिए। मैं इसका एक और पॉइंट क्लियर करता हूँ। जब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी नोट्स ढूंढने जाएंगे तो आपको जो है इंग्लिश के नोट्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो रेयरली आपको क्लास में या फिर सीनियर में भी आपको जो रेयरली इंग्लिश के नोट्स मिल जाएंगे, वरना जो मोस्टली बच्चे जो होते हैं या स्टूडेंट जो होते हैं वो हिंदी ही लेते हैं और हिंदी में ही नोट्स बनाते हैं। तो आपको नोट्स की अवेलेबिलिटी में भी प्रॉब्लम आएगी अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं। और मैं यहाँ मना नहीं कर रहा हूँ कि आप इंग्लिश मत लीजिएगा, इंग्लिश भी आप ले सकते हैं। आप आयुर्वेद को इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, वो भी एक अच्छा माध्यम है।
बट यहाँ पे आपको हिंदी क्यों लेनी चाहिए मैं आपको वो बता रहा हूँ। सो यहाँ पे इतनी सी बात थी कि आपको कौन सी लैंग्वेज लेनी चाहिए। बाकी आप यहाँ खुद से देख सकते हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज अच्छी लग रही है, कौन सी लैंग्वेज पढ़ना आपको इजी लग रही है। अगर आपको इंग्लिश अच्छी लगती है तो जरूर से आप इंग्लिश ही लीजिएगा, और अगर आपको हिंदी अच्छी लग रही है तो आप हिंदी ही लीजिएगा। और अगर आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज अच्छी लगती है, लाइक मराठी हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, गुजराती हो गया, तो आप उन सब्जेक्ट्स को जो है अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़िएगा। आपके लिए तो वही बेस्ट रहेगा। और जो बंदा नॉर्थ से साउथ गया है तो उसको बहुत सारे लैंग्वेज ऑप्शन मिलते हैं, तो आप जो है हिंदी, इंग्लिश, मराठी और जितने भी अदर लैंग्वेजेस है उनमें आप उन आयुर्वेदिक सब्जेक्ट्स को पढ़ पाएंगे। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।